हरे कृष्णा। हम कैसे भक्ति को समझेंगे, हम कैसे शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, शांति से कैसे भक्ति कर पाएंगे, ये जानने के लिए हमें प्रभुपाद के परपोर्ट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। जो भी प्रभुपाद लिखते हैं हर बुक में बहुत बहुत गूढ़ तत्व लिखते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में जो भी लिखा है प्रभुपाद ने, उसमें से छोटा सा कोट मैंने लिया है इस बात को बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी चेतना सही रहे और हम भक्ति और भगवान, भागवतम इत्यादि को समझ सकें। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी कर्मों से परे है। श्रीमद् भागवतम में जो भी बताया गया है हमारे लिए, उसमें इंद्रिय तृप्ति के कर्म नहीं बताए गए हैं, भक्ति बताया गया। भक्ति इंद्रिय तृप्ति का कर्म नहीं होता है। सब थक जाने के बाद, सारी इंद्रिय तृप्तियों को करने के बाद मनुष्य सोचता है अब मुझे भगवान की सेवा करनी है, अब मुझे शुद्ध भक्ति करनी है। और वही शुद्ध भक्ति श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, समझाया गया है हमें कि कैसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये साहित्य अर्थात श्रीमद् भागवतम उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा समझा जा सकता है जो इंद्रिय तृप्ति के भावना से बिल्कुल परे हैं, इस प्रतियोगिता से बिल्कुल परे हैं। जैसे इस समाज में पशुओं के बीच में भी प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, मनुष्यों के बीच में, राष्ट्र दो या चार राष्ट्रों के बीच में, राज्यों के बीच में, समाज के बीच में, हर जगह कंपटीशन चल रहा है, जिसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। तो जो इन प्रतियोगिताओं से परे है वो श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। लेकिन भगवान के भक्त, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्तों के बीच में स्पर्धा नहीं होती है। तो यदि हम स्पर्धा कर रहे हैं, यदि हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद की ये इच्छा नहीं है और ये कंपटीशन करने से हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम इस धार्मिक संस्था में, इस्कॉन में या किसी भी धार्मिक संस्था में हम आते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, अच्छे गुरु प्राप्त हो, फिर उनके निर्देशन में हम आगे बढ़ के भगवान को प्राप्त कर सकें और हम भगवत धाम जा सकें, शुद्ध और सच्ची सेवा कर सकें, इसीलिए जुड़ते हैं। तो ये हमारी जो इच्छा है ये पूरी नहीं हो सकेगी यदि हम इस स्पर्धा में भाग लेंगे। जो स्पर्धा करते हैं बाहर भक्ति में नहीं आए हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वो ये स्पर्धा करते हैं, वो स्पर्धा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। वे भौतिकतावादी व्यक्तियों से स्पर्धा नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य होता है भगवत धाम जाना। भक्तों का उद्देश्य होता है भगवत धाम जाना और भगवत धाम जाने के मार्ग में वे चल रहे होते हैं, जहाँ पे शाश्वत जीवन है, आनंदमय जीवन है। तो उस रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए वो स्पर्धा में भाग नहीं लेते हैं। आध्यात्मवादी द्वेष रहित होते हैं, शुद्ध हृदय वाले होते हैं। जैसे हम एक भक्त हैं, आप भी एक भक्त हैं, तो हमारे बीच में स्पर्धा, द्वेष, कोई भी प्रकार का ये कलमश जो होता है वो नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों में ये नहीं होता है। यदि हमारे में होता है तो हम भक्त बने नहीं हैं, और अगर हम भक्त बने हैं तो प्रभुपाद के अनुसार होना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं द्वेष नहीं होता है। जो दो भक्तों के बीच में एनवी होता है, द्वेष होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को ऊंचा उठाने की, सत्य साबित करने की प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति भक्तों में नहीं होती है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। तो यदि हमारे में है तो इसका मतलब ये हुआ प्रभुपाद के अनुसार हम भक्त बने ही नहीं हैं। तो हमें यदि भक्त बने रहना है तो इस दुर्गुण को निकालना पड़ेगा। ठीक है? क्या क्या दुर्गुण? द्वेष नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए,
हेल्दी कंपटीशन अलग बात है कि यदि कोई 10 घंटे सेवा कर रहा है भगवान की तो उससे ज़्यादा मैं करूं, 12 घंटे मैं करूं, ये अलग कंपटीशन है। पर उसको नीचा दिखाने के लिए यदि हम कुछ तिकड़म लगाते हैं तो वो गलत बात है। तो हम भगवत धाम जाने के रास्ते में हैं, तो हमें ये स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित होते हैं और शुद्ध हृदय वाले, ये बहुत आवश्यक है। यदि भगवान की प्राप्ति हमें करनी है तो सबसे पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। जिसके हृदय में कलमश रहेगा वहां भगवान आएंगे ही नहीं। कलमश यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 रिपु हैं, 6 शत्रु हैं। ये 6 शत्रु हमारे हृदय में आराम से बैठे रहते हैं, हम उसको खाना पीना खिला के और मोटा तगड़ा बना देते हैं। ये 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सबके हृदय में है। कोई ये नहीं कह सकता है मेरे हृदय में नहीं है, सबके हृदय में। पर उन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। यदि हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवत धाम जाना है, तो इन शत्रुओं को हृदय से निकालना होगा, तभी कृष्ण वहां पे प्रवेश करेंगे। शुद्ध हृदय वाले। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, स्पर्धा चलती है, ये मंदिर में नहीं होना चाहिए। बाहर चलती है। अगर हम मंदिर आते हैं, वास्तव में मंदिर कैसे आते हैं लोग? दुखी होकर आते हैं। कृष्ण ने कहा है ना, 4 प्रकार के लोग मंदिर आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्तो यानी जो दुखी होते हैं, पहला नंबर दुखी है, बाद में पैसा वाले जिसको पैसा चाहिए, जो ज्ञानी है या जो कुछ जानना चाहते हैं, ये सब। तो एक दुखी व्यक्ति मंदिर आता है कि उसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, विश्वास कर सकेंगे हम मंदिर के भक्तों के ऊपर, क्योंकि हम मंदिर आए, पवित्र स्थान पर आए। पर यहाँ आने के बाद यदि हमें चोट लगती है, हमारे हृदय को चोट लगती है, यदि हम उसी दलदल में यहाँ भी फंस जाते हैं, तो व्यक्ति सोचता है फिर मंदिर आया क्यों? इससे तो अच्छा हम बाहर ही थे। बाहर एटलीस्ट हम तो सतर्क थे, यहाँ तो हम ये सोचकर बिंदास हो गए या केयरलेस हो गए कि यहाँ सब भक्त हैं, पर यहाँ भी वही चल रहा है। तो यदि हम ऐसा कर रहे हैं, बंद करना चाहिए। यदि हम अभी तक नहीं कर रहे हैं और शुद्ध हृदय वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे वचन नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद के वचन हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमें अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो लेकिन भगवान के दिव्य भक्त, ठीक है, द्वेष रहित होते हैं, ईर्ष्या रहित होते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। सच बात है। यदि हम प्रीचर हैं, हम प्रीचर बन गए, हम काउंसलर बन गए, बाहर के दुनिया में सब जगह जाके प्रीचिंग कर रहे हैं, पर जो हमारे बराबर का ही एक प्रीचर है, थोड़ा छोटा या बड़ा, उससे हम कंपटीशन करते हैं, नफरत करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो क्या हो गया? वो भी तो एक भक्त है। अगर हम बाहर प्रीच कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों ये? वहाँ भी तो हमें वैसे ही सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। अगर एक ऐसे व्यक्ति को हम प्यार कर सकते हैं जो माला करता भी नहीं है, माला सिखा सकते हैं, 1 माला 2 माला, धीरे धीरे हम उसको भक्त बनाते हैं। तो जो ऑलरेडी शास्त्रों को जानता है, जो ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहा है, उसके साथ क्यों कंपटीशन? उसके बारे में क्यों बुरा सोचना? उसको क्यों नीचे दिखाना? ये हमें हर समय याद रखना चाहिए। जितना संभव है कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को बदलें। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाही के पद के लिए स्पर्धा रहती है। जो बाहर की दुनिया में स्पर्धा होती है, बाहर यानी जो भौतिक विचार वाले जो लोग हैं, भौतिक दुनिया के जो लोग हैं, उसके बीच में स्पर्धा होती है, पोजीशन के लिए स्पर्धा होती है, कंपटीशन। फर्स्ट नंबर रैंक मेरा होना चाहिए। कहीं भी हम अगर भाग लिए हैं, किसी क्षेत्र में उम्मीदवार बने हैं, तो हमें जीतना चाहिए। और क्लास में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी नंबर 1 आना चाहिए,
कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसमें भी नंबर 1 आना चाहिए। हमारा फैमिली जो गेट टुगेदर है उसमें भी मैं नंबर 1 होनी चाहिए। या बच्चे को अगर हम कुछ शिक्षा देते हैं तो समाज में जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा हमारा बच्चा ऊपर दिखना चाहिए। ये भावना होती है, ये रजोगुनी भावना है जो होती है बाहर के लोगों में। तो बाहर तो होती है तो ठीक है, लेकिन मंदिर में नहीं होना चाहिए ये चीज़। इसलिए नहीं होना चाहिए कि मंदिर में हमें शिक्षा मिलती है श्रीमद् भागवतम की, भगवत गीता की, शास्त्रों की, और एक शुद्ध भक्त बनाया जा रहा है। तो जो आदतें पुरानी हैं उन आदतों को धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। वेदों की दृष्टि से ये या सामान्य जन के कल्याण क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम जीते किस लिए हैं? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है हमारे लिए। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं, तो वेदों में भी वही चीज बताया गया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को जब प्रलोभन देता है वेद, तब वो शुरू करता है कुछ करना। तो वेदों में भी शुरू में वैसे ही बताया गया है। अच्छे लोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो, सकाम कर्म करो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ये वेदों में बताया गया है। याम इमाम पुष्पिताम वाचा, ये भगवद गीता का श्लोक है। प्रवदंती ही व्यपश्चितः। तो श्रीमद् भागवतम में भगवद गीता में बताया गया है कि जो वेदों में बहुत अलंकारिक भाषा में, बहुत प्यार से, अल्योरिंग, टेम्पटिंग लैंग्वेज, कैसे आप ये सब करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में आयु बहुत लंबी है, देखने में आप बहुत सुंदर होंगे, सुख सुविधा बहुत ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे आपको नाच गाना, मदिरा नहीं, एक सोमरस होता है वो, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। तो इसीलिए वेदों के भाषाओं को देख करके, उसमें जो प्रलोभन दिया है उसको देख करके व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं और यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और बहुत सारी चीज़ें करते हैं प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को। ऐसे करके वेद हमें कुछ धार्मिक कार्य करवाने की कोशिश करता है इस तरीके से, पर ये भक्ति नहीं है। और दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा। तीसरा है परम सत्य, उनके निर्विकार। तो इस प्रकार वेदों में बड़ा अच्छे से प्रलोभन दे करके हमें ये सारे कार्य कराए जाते हैं और हम करते भी हैं। पर ये जो कार्य कराए जा रहे हैं हमसे, ये अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, परम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तो टेम्पररी है। स्वर्गलोक जाना टेम्पररी चीज़ है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो भगवत धाम होता है। तो कम बुद्धिमान व्यक्ति वेदों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरि बोल।